चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है मिथ्या वर्णन। ये दो शब्दों से बना है, मिथ्या प्लस वर्णन। मिथ्या का मतलब गलत और वर्णन का मतलब स्टेटमेंट। अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ, मेरी नज़र में वो सच है लेकिन एक्चुअली वो सच नहीं है, तो उसे मैं मिथ्या वर्णन कहूँगी। मान लीजिए आप मेरा मकान ख़रीद रहे हैं और मेरी नज़र में वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अंदर अंदर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और उससे क्या हुआ कि आपने ख़रीद लिया और आपका नुकसान हो गया। बाई चांस मेरा तो बिकना ही था, मुझे फ़ायदा हो गया, आपका नुकसान हो गया, लेकिन वो मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना। जानबूझ के करती तो फ्रॉड होता, और अनजाने में हो गया तो वो निर्दोष है। तो मिथ्या वर्णन को दो पार्ट्स में बांटते हैं, कपटपूर्ण और निर्दोष। अगर जानबूझ के मैंने गलत स्टेटमेंट दिया है वो तो हो गया कपटपूर्ण। इसे बोलते हैं फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, इसको मैं फ्रॉड भी बोलूँगी। दूसरा निर्दोष मिथ्या वर्णन, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। इनोसेंट का मतलब होता है कि निर्दोष। निर्दोष का मतलब मैंने जानबूझ के नहीं किया है और मुझे पता नहीं था, मेरी नज़र में वो सच था जबकि वो एक्चुअली मतलब असत्य था। अब इसके लक्षण पे आ जाएंगे। मिथ्या वर्णन बेटा क्या होता है कि जब मैं कोई बात कह रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं सच कह रही हूँ लेकिन असल में वो सच नहीं है, और मेरी बात पर भरोसा कर आपने अगर कोई कार्य किया है और उसमें आपको नुकसान हुआ है और मुझे फ़ायदा हुआ है, तो वो मिथ्या वर्णन कहलाएगा, लेकिन इनोसेंट वाला। ठीक है, तो मिथ्या वर्णन का संबंध किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में होता है, जैसे मकान के बारे में, गाड़ी के बारे में मैंने कोई स्टेटमेंट दिया है, और इससे किसी पक्षकार को अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया है। ऑब्वियसली आप मेरे मकान ख़रीदने आए हैं और मैं अपने मकान के बारे में बता रही हूँ अच्छी अच्छी बातें, और मेरी नज़र में वो ठीक भी है, तो वो मैं किसी सब्जेक्ट, किसी विषय वस्तु के बारे में बता रही हूँ ना। तीसरा, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा मकान ख़रीद लो, और फिर मेरा कोई भी धोखा देने की इच्छा आपको नहीं है। फिर इसमें क्या हुआ, एक को लाभ हो गया, दूसरे को हानि हो गई। और फिर मिथ्या वर्णन करने वाले, यानी कि मैं अगर अपनी बात कह रही हूँ तो किस डंके की चोट पे कह रही हूँ, मुझे लग रहा है वो सच है जबकि असल में वो सच नहीं थी। समझ में आई मेरी बात? तो ये था हमारा मिथ्या वर्णन के बारे में कुछ फीचर्स। अब चलते हैं आगे। फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? सबसे पहले मैंने बोला ना, निश्चयात्मक कथन, यानी कि डंके की चोट पे मैं कह रही हूँ नहीं मेरा मकान बहुत बढ़िया, नहीं मेरी गाड़ी तो बहुत बढ़िया चलती है, ठीक है ना, जबकि एक्चुअली वो सत्य नहीं है। आपने मेरी बात पर भरोसा किया और वो काम कर लिया, मकान ख़रीद लिया, गाड़ी ख़रीद ली, बाद में नुकसान हो गया गड़बड़। अब इसमें मैं अपनी जगह ठीक हूँ, आप अपनी जगह ठीक हो, गलत कोई बंदा नहीं है, लेकिन एक का नुकसान हो गया, एक का फ़ायदा हो गया। दूसरा कह रहा है कर्तव्य भंग द्वारा जो बिना कपट के उद्देश्य से किया गया। अब कर्तव्य भंग से मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं अपना इंश्योरेंस करवाती हूँ, इंश्योरेंस कंपनी को मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को अपनी सही उम्र बताऊँ। अब क्या, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा क्या होता था, जब बच्चा पैदा होता तो माँ बाप ऐसे ही कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिखवा लिया करते थे स्कूलों में। ये आजकल के बेटे जो चौंचले होते हैं बर्थडे मनाने के, वो सब पहले नहीं हुआ करते थे। अब क्या होता था कि आप अपने दादा दादी या वो जो भी पुराने बुज़ुर्ग लोग हैं ना, उनसे पूछोगे ना, तो वो जो भी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, हो सकता है वो ठीक ना हो, क्योंकि वो तो पेरेंट्स ने, उनको तो याद भी नहीं होता था कि बच्चा किस दिन बर्थ लिया है। तो बहुत सारे केसेस में तो डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं होती। अब पेरेंट्स ने जो लिखवा दी वही असली मानी जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप बताओ, अब मान लो मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ जो मेरे पेरेंट्स ने बताई वही तो मैं बताऊंगी। मान लो उन्होंने मुझे गलत बताई, लेकिन मेरी नज़र में वो सही है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को वही बता दी, और इनडायरेक्टली मैंने अपने कर्तव्य को तोड़ दिया, क्योंकि मेरा कर्तव्य था डेट ऑफ बर्थ सही बताना, मैं बता नहीं पाई, और मेरी नज़र में मैंने जो बताई वो सच बताई, तो हो गया ना मिस रिप्रेजेंटेशन, कर्तव्य भंग हो गया ना। लेकिन मेरा उद्देश्य कपट था? बिल्कुल नहीं था। समझ में आया? तीसरा, अज्ञानतावश मिस रिप्रेजेंटेशन करना। अज्ञानतावश का मतलब क्या होता है? यानी कि वही वाली बात है ना, अज्ञानता, यानी कि वो ऑलमोस्ट यही चीज़ है कि आप जानते नहीं थे और अज्ञान थे किसी चीज़ को लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं तो सब कुछ जानता हूँ। अब जैसे मान लीजिए वही नींव वाला जो ऑप्शन है, ये देखो, मकान की नींव के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, उस अज्ञानता के चक्कर में मैंने कह दिया हाँ जी बहुत बढ़िया, जबकि वो बढ़िया था नहीं, और वो हो गई गड़बड़, मतलब बेचने के बाद। तो आप तो मेरे सर हो लिए ना भैया, क्या आपने तो मेरे को गलत मकान दे दिया। अब आ जाते हैं आगे, इसके प्रभाव क्या है।